खबरों की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ में। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के केसेस सामने आ चुके हैं, पुष्टि हो चुकी है। नए स्ट्रेन के 6 केस की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद नए स्ट्रेन मिलने की पुष्टि भी कर दी है। बता दें, बेंगलुरु लैब में 3 केस की पुष्टि की गई, हैदराबाद लैब में 2 केस मिले हैं और पुणे में कोरोना के इस नए स्ट्रेन के 1 केस की पुष्टि हुई है। फिलहाल ये सभी 6 मरीज आइसोलेशन में रखे गए हैं। दरअसल ये वो लोग हैं, ये वो मरीज हैं जिन्होंने हाल ही में ब्रिटेन से वो भारत पहुंचे थे और उसके बाद में जिस तरह से ब्रिटेन का ये जो नया स्ट्रेन है उसने दस्तक दे दी है। ब्रिटेन से लौटे 114 लोग दरअसल पॉजिटिव मिले थे और उनमें से जो ये 6 हैं उनमें नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। दरअसल आखिर ये नया स्ट्रेन इतना ज्यादा क्यों दहशत फैला रहा है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरा जानिए कि आखिर कितना डरावना और कितना प्रभावी होगा ये नया स्ट्रेन। दरअसल भारत में कोरोना का ये नया रूप आ चुका है। ब्रिटेन में अभी तक 1000 से ज्यादा लोग जो ब्रिटेन से भारत आए वो अभी भी लापता है, इसीलिए टेंशन ज्यादा है। हालांकि जो लोग मिले जब उनका टेस्ट किया गया तो नए स्ट्रेन के 6 मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं। सबसे पहले दरअसल ब्रिटेन में ही इस नए स्ट्रेन के रिजल्ट्स देखने को मिले थे और अब ये सबसे ज्यादा खतरनाक इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह से कोरोना का प्रभाव था उससे 70% ज्यादा इफेक्ट इस पूरे नए स्ट्रेन का देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट देखिए। सावधान सावधान सावधान, देश में नया कोरोना आ गया। ब्रिटेन से आया नया कोरोना, कौन लाया? आपके शहर में नए कोरोना की एंट्री। नया कोरोना, बड़ा खतरा, बड़ी खबर। हिंदुस्तान में नया कोरोना कंफर्म। जिसका डर था वही हुआ। ब्रिटेन से न्यू कोरोना वायरस की हिंदुस्तान में एंट्री हो चुकी है। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के केस मिलने से हड़कंप मच गया है। देश की अलग अलग लैब में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक न्यू स्ट्रेन के कुल 6 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें बेंगलुरु की निमहंस लैब में न्यू कोरोना के 3 केस मिले हैं, जबकि हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलेकुलर बायोलॉजी लैब से 2 केस मिले हैं। तो वहीं पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। देश में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आ गया है, जिसके बाद राज्य सरकारें जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी जो सरकार है उसने यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर जो यूके से पैसेंजर्स आए हैं उनकी स्क्रीनिंग का काम यहाँ पर पूरा कर लिया है। और अगर हम बात करें जम्मू की तो 92 ऐसे यहाँ पर पैसेंजर्स हैं जो नवंबर से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आए हैं और इन सब लोगों का RT-PCR टेस्ट जो है वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने करवा लिया है। और अभी तक एक शख्स जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव आया है, जिसके बाद उनका जो सैंपल है वो दिल्ली भेजा गया है ताकि ये देखा जा सके कि कहीं उनमें कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन यहाँ पर तो नहीं है। देश में न्यू कोरोना के जो मामले सामने आए हैं वो सभी ब्रिटेन से लौटे हैं। सभी पीड़ितों को फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना मामलों के मद्देनजर एक फ्रेश गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के नए स्ट्रेन से सावधान रहने के लिए भी कहा गया। गंभीरता इस बात को लेकर है कि ब्रिटेन से आए 500 से ज्यादा लोगों का पता ही नहीं चल पा रहा, वो अब तक सामने नहीं आए हैं, इसलिए जागरूकता जरूरी है। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद भारत में इसको लेकर के काफ़ी गंभीरता बरती गई और काफ़ी कदम उठाए गए। एहतियाती कदम उठाते हुए उन सभी को ट्रैक और ट्रेस करना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 264 लोग बीते 1 महीने में राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं और उनको स्वास्थ्य विभाग की टीमें ट्रेस करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनमें से कई लोग ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनके मोबाइल बंद हैं, स्विच ऑफ हैं और तमाम और परेशानियां भी सामने आ रही हैं। न्यू स्ट्रेन संक्रमण के मामले में बेहद गंभीर है, इसलिए न्यूज नेशन की अपील है कि इससे डरे नहीं बल्कि सावधान रहें। खासकर वो लोग जो ब्रिटेन से आए हैं, वो खुद को आइसोलेट रखें ताकि खुद को और दूसरों को इस नए वायरस से सुरक्षित रखा जा सके। टीम न्यूज नेशन।
एक तरफ कोरोना के मामलों को कम करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं और वो कोशिशें काफी हद तक सफल होती हुई नजर आती हैं पहले के मुकाबले। अब जो आंकड़े हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन जो ब्रिटेन का ये नया स्ट्रेन आया ये चिंता बढ़ाता है। 6 मामले सामने आए, किस लैब में कितने अभी तक ये मामले सामने आए आपको बताते हैं। बेंगलुरु लैब में 3 मामलों की पुष्टि हुई है, तो हैदराबाद में 2 मामलों की पुष्टि हुई। इसके अलावा पुणे में 1 मरीज की अभी तक पुष्टि हो चुकी है। ये सभी ब्रिटेन से भारत पहुंचे थे। लेकिन आखिर ये कितना प्रभावी है, कितना खतरनाक है और आने वाले वक्त में इसका किस तरह का प्रभाव देखने को मिल सकता है, ये तमाम वो सवाल हैं जो जानना बहुत जरूरी है। सबसे खास बात ये कि इसका शरीर पर क्या इफेक्ट होगा ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान है डॉक्टर BL जांगिड़, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ में, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, सीनियर फिजिशियन हमारे साथ में, डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व निदेशक है एम्स के, हमारे साथ में है। आप तीनों का स्वागत है। हम आपका रुख करें, लेकिन उसके पहले दर्शकों को कुछ और खास जानकारियां भी बताते हैं। दरअसल अभी ये जानना भी बहुत जरूरी है कि दरअसल देश में ब्रिटेन से जो लोग आए हैं उनका स्टेटस क्या है। तो आइए आपको बताते हैं कि 23 नवंबर से 25 दिसंबर तक लगभग 1 महीने का ये पूरा वक्त, इस दौरान 33,000 से ज्यादा लोग ब्रिटेन से वापस लौटे थे। अभी तक उनमें 114 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और उसके बाद में महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 16 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ब्रिटेन से भारत में जो लौटे, खासतौर से महाराष्ट्र जो शुरू से ही एक तरह से सबसे ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली की अगर बात करें तो ब्रिटेन से लौटे 16 लोग पॉजिटिव राजधानी दिल्ली में अभी तक पाए गए हैं। और अब जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं वो वाकई में चौंकाते हैं, क्योंकि ये काफी प्रभाव जरूर इसका पड़ने वाला है। हमारे साथ में खास जो डॉक्टर्स मौजूद हैं उनका रुख करते हैं। डॉक्टर MC मिश्रा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोरोना पहले ही जितना इफेक्टिव था, शरीर पर इसका प्रभाव पड़ रहा था और वक्त के साथ साथ उसका नेचर, उसके सिम्टम्स भी बदल रहे थे। अब ये जो नया स्ट्रेन है, इस नए स्ट्रेन को कैसे समझा जाए, कैसा है इसका नेचर? देखिए नैना, ये जो नया स्ट्रेन है ये सितंबर से यूके में नोटिस हुआ है जी, और सितंबर से अब तक हमारे यहाँ बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय यात्री आ चुके हैं और आ रहे हैं। अब जब यूके में इसको लेके थोड़ी चिंता जाहिर की गई तो नेचुरली सारे जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं उनको भी थोड़ी चिंता हुई और इसीलिए इंग्लैंड से आने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगाई गई है। लेकिन उस रोक को लगाने से ये आवश्यक नहीं है कि हम इस पर काबू पा लेंगे। बिल्कुल, इस पर काबू हम अपने जो बचाव के उपाय हैं उन्हीं से पा पाएंगे। तो अब इसमें 6 लोग जो निकले हैं, हो सकता है और लोग भी हों, जैसे आपने कहा 1000 लोग तो चले गए अपने अपने घरों में और उनको ट्रैकिंग ट्रेसिंग जब तक नहीं होगी, टेस्ट नहीं होगा, पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है। तो और इससे घबराने की बात नहीं, सबसे बड़ी बात है पैनिक नहीं करना है किसी को भी, क्योंकि ये ज़रूर लोग कह रहे हैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट कि इसकी इन्फेक्टिविटी ओरिजिनल कोविड वायरस से कम है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जल्दी एक दूसरे को लगता है, तो हमें दूरी का जो हम बता रहे हैं मेंटेन करना है डिस्टेंस, हाँ 70% ज़्यादा इसकी क्षमता है, जल्दी फैल जाता है। लेकिन गंभीर बीमारी कितनों में कर रहा है इसका कोई आंकड़ा अभी नहीं है। बच्चों में भी कह रहे हैं, ये देखने में आया है, फिर अगेन वही बात है कि बच्चों में भी, तो अभी इस पर कोई रोबस्ट डेटा हमारे पास नहीं है ये पूरी तौर से ये कहने के लिए कि जो बातें स्पेकुलेट हो रही हैं वो ठीक है कि नहीं है। ये ज़रूर है कि हाँ ज़्यादा लोग जो इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में 60% तक लोग इसी म्यूटेंट वायरस से संक्रमित पाए गए, ये इस वजह से थोड़ी चिंता बढ़ी। लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने यह भी माना कि जो वैक्सीन यूके में दी जा रही है वो इस म्यूटेंट वायरस के अगेंस्ट भी काम करेगी, और यही भारत में जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन बन रही है उसके बारे में भी यही मानना है कि वो भी इस म्यूटेंट वायरस के अगेंस्ट काम करेगी। बिल्कुल, और इसी तरह से ट्रायल जो है वो तो अभी भारत में भी चल रहा है। लेकिन डॉक्टर BL जांगिड़, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि भारत की इम्यूनिटी सिस्टम अगर हम बाकी उसमें देखें तो काफ़ी एक अलग भी हम इसे देखते हैं, क्योंकि भारत में भी जिस तरह से मामले बढ़े, हालांकि अन्य देशों के मुकाबले वो एक अलग उसमें थे, यानी कि जिस तेज़ी से थे हम लोग उसे कंट्रोल करने में भी काफ़ी हद तक कामयाब रहे। लेकिन जो ये नया स्ट्रेन है कैसे बॉडी पर इम्पैक्ट कर सकता है और कैसे फैल सकता है सबसे खास तौर पर?
जी देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियंस की बात करें, तो हमारी हार्ड इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है। और आपने देखा होगा कि जितना मोर्टलिटी रेट बाहर के या डेवलप्ड कंट्रीज में था, उतना हमारे इंडिया में नहीं था, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और अगर हम बात करें न्यू म्यूटेशन की, तो हमें थोड़ा सा एक बार पास्ट में जाना पड़ेगा। स्वाइन फ्लू हमने देखा है जी कि 2009 के अंदर वो आया था, और उसके बाद में उसके काफी अलग अलग स्ट्रेन आते रहे थे। और इसमें इसमें रहता है कि इसकी जो है ट्रांसमिशन रेट कितनी है, लेकिन उसकी वेरुलेंसी कितनी है। वेरुलेंसी का मतलब ये है कि ये कितना घातक है। और थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इस पे वायरस के ऊपर वैक्सीन काम करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो जैसे मिस्टर सर ने बताया कि इस पे जो है नए स्ट्रेन के ऊपर आपका अगर वैक्सीन अच्छा काम कर पा रहा है तो हमें ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस हमें जो हमारे पास अभी जो हम जिस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं उसको हम थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो मेरे हिसाब से अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो ये सारी चीजें आई थिंक सेटल हो जानी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर 6 केसेस हमारे इंडिया में आ चुके हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा चिंता वाली बात है, क्योंकि हमने क्या कमियां की थी पिछली बार, क्या हमारे पास पे कुछ प्रॉब्लम्स थी और कौन कौन चीजों को हमने ढंग से नहीं किया था। अगर हम उन चीजों को अच्छे से करेंगे तो शायद इसमें हम अच्छे से काबू पा लेंगे। और म्यूटेशन के लिए ये म्यूटेशन वायरस का तो एक पार्ट होता है। म्यूटेशन डेफिनेटली जितना हम ज्यादा कंट्रोल नहीं करेंगे उसको, जी। तो म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं वायरस के अंदर। एंड उम्मीद है कि हम इसको ज्यादा स्प्रेड नहीं होने देंगे हमारे इंडिया में। बिल्कुल, और उसे स्प्रेड करने से बचाना है, यही सबसे खास बात है और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज नेशन भी कहता है डरना नहीं, लड़ना है और साथ में सचेत भी बहुत ज्यादा रहना है। लेकिन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, जैसे कोविड के टाइम पे सभी प्रिकॉशंस बरत रहे थे, हमने देखा कि चाहे बात लोग अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे थे, वो योग का सहारा ले रहे थे, अपनी डाइट को मेंटेन कर रहे थे। सबसे खास बात ये कि एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में, खासतौर से बाहरी लोगों के संपर्क में आने से बच रहे थे। अब जब ये नया स्ट्रेन है तो अब ऐसे में किस तरह की एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को? देखिए नैना और रेसी के बारे में बार बार हम लोग बात भी करते रहे हैं कि पेंडेमिक में एक फटीग आता है। जब भी पेंडेमिक लंबा समय तक खिंचता है, उसकी कई वेव्स आती हैं, तो ऐसे में लोग जो हैं धीरे धीरे थक जाते हैं। वही सतर्कता रखते हुए धीरे धीरे परेशान हो जाते हैं। हर किसी को लगता है आखिर कब तक ये सब करेंगे। और अभी अगर आप भारत के आंकड़े देखें तो उसको देख करके बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा भी आ रही है कि अब तो कोरोना खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है कोरोना। अब आप देखिए तो भारत में केवल 20,000 से कम मामले रोज आ रहे हैं। लेकिन यही बात हम बार बार आपके द्वारा और आप भी लगातार इसकी मुहिम चलाते हैं लोगों तक पहुंचाने की कि अभी भी सतर्क रहना जरूरी है। हम जरूर थक गए हैं वो सब करते हुए जो हम करते आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि आखिर कब तक। लेकिन देखिए वैक्सीन भी आने ही वाली है। जनवरी में भारत में भी वैक्सीन का वितरण शुरू हो जाएगा। ऐसे में हमें बस अब हिम्मत नहीं हारनी है। आखिरी का कुछ समय और है जो लगेगा पूरा वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने में, करने में। तो आने वाले कुछ महीने जरूर अभी हमें और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि खत्म हो गया है कोरोना या नहीं है कोरोना, क्योंकि अभी म्यूटेशन देखिए ब्रिटेन से आया है। अब ब्रिटेन से भी ये दूसरे देशों में फैल चुका है। न केवल ब्रिटेन में बल्कि यूरोप के कई देशों में ये पहुंच चुका है। नाइजीरिया में भी एक और स्ट्रेन मिली है, साउथ अफ्रीका में भी मिली है। तो ये संकट अभी रहेगा, कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हो रहा है। यही कि ये संकट अभी बना हुआ है, लेकिन इस संकट से लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासतौर से वो लोग जो ब्रिटेन से आए हैं, हमारी भी उन लोगों से अपील है कि अगर आप आए हैं, अगर आपकी जांच नहीं हुई है तो ये आपकी सेहत के साथ साथ दूसरों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला भी है। प्लीज अपनी जांच जरूर कराएं और लोगों से संपर्क में आने से बचें। हिंदुस्तान में आ चुका है कोरोना का नया स्ट्रेन और इस स्ट्रेन के अभी तक 6 मामले सामने भी आ चुके हैं। कोरोना के इस नए स्ट्रेन पर CSIR के डीजी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से इस नए स्ट्रेन को रोका जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत जरूरी है। CSIR के डीजी ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में कहा है कि पहले से काफी ज्यादा तेजी से ये नया स्ट्रेन फैलता है। यानी कि पहले जब 10 लोगों को ये कोरोना का इफेक्ट होता था, संक्रमित होता था, तो अब 17 लोगों को संक्रमण हो सकता है। आगे क्या कदम उठाने चाहिए एक मेडिकल एक्सपर्ट के तौर पर भी, और आप डीजी भी है CSIR के, आपको क्या लगता है? ऐसा है कि जो पहले से कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे दुनिया में जो स्ट्रेटजी रही है, जिसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं, कि टेस्ट एंड ट्रेस, और जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव होता है उन लोगों को आइसोलेट करते हैं, वही स्ट्रेटजी यहाँ पर भी उतनी इफेक्टिव होगी। तो कोई ज़्यादा स्ट्रेटजी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ख्याल ये करना होगा कि जिसे जिसे हम लोग नए सेंस से पॉजिटिव पा रहे हैं
उनको थोड़ा अलग से बिठा के इन्हें क्वारंटाइन करके उनके साथ साथ जिन जिनका लोगों का कांटेक्ट आया होगा उनको भी थोड़ा क्वारंटाइन करके उनका थोड़ा ख्याल करना होगा कुछ दिनों के लिए। सर, जो हमारा मार्च का एक्सपीरियंस है, जब लॉकडाउन राष्ट्रीय स्तर पे लगाया गया तब 600 से कम केस थे, फिर भी हम भारत में विस्तार को रोक नहीं पाए। नया स्ट्रेन तो और भी जल्दी संक्रमित करता है। ऐसे में क्या ऑप्शन बच जाता है सरकार के पास, राज्य हो चाहे केंद्र हो? नहीं, ये तो कहना गलत होगा कि लॉकडाउन से हम रोक नहीं पाए। लॉकडाउन से हम लोग आपको पता बहुत कम हो गई थी, बल्कि हम लोग अगर बाकी देशों के हिसाब से देखें और जो सबसे अग्रसर देश है यूरोप और अमेरिका में, उनसे हम लोगों की स्पीड बहुत कम रही है। और ये बहुत खासियत रही है भारत की जो कोरोना पूरा पेंडेमिक को हैंडल करने में, कि हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी मानी जा रही है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। तो ये स्ट्रेटेजी अब जारी रहेगी इसके लिए भी, नए स्ट्रेन के लिए भी, जो कि नया स्ट्रेन जो जिसकी बारे में चर्चा हो रही है वो थोड़ा ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। यानी अगर समझे कि एक पहले वाला स्ट्रेन जो था वो अगर 10-12 व्यक्तियों को ट्रांसमिट कर सकता था, ये रिसर्च सामने में आई है कि नया स्ट्रेन जो है वो करीबन 16-17 लोगों को ज़्यादा ट्रांसमिट कर पाएगा। तो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है ज़्यादा है, अदरवाइज़ उसे कोई बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। सर, बाकी देशों की तुलना करें, खासतौर पे यूरोप ने नए स्ट्रेन से निपटने के लिए लॉकडाउन का, नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया। क्या भारत के पास भी उसी तरह के विकल्प हैं जो यूरोप के देश अभी कर रहे हैं? ये तो सरकार को चूज़ करना होगा कि इसमें हरदम लॉकडाउन की रिस्क और बेनिफिट क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक रिस्क बहुत बड़ी होती है। हमें पता है कि लॉकडाउन का इकोनॉमिक कॉस्ट जो है बहुत गहरा होता है। तो इसलिए दोनों को बैलेंस करके ये सरकार तय करती है कि लॉकडाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मेजर्ड लॉकडाउन हो। हम लोगों ने देखा है कि कई सारे राज्यों में नाइट कर्फ्यू जैसा लगा हुआ है। तो उसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, ये तो सरकार को ही तय करना होगा। तो जैसे नाइट कर्फ्यू तो है, लेकिन इसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी है भाई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना और एक दूसरे से कांटेक्ट में बचना। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ में है। डॉक्टर मिश्रा, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि लगातार ये मामले बढ़ाएंगे अब, क्योंकि पहले जो 10 मामले थे अब वो शायद एक व्यक्ति से 17 लोग संक्रमित हो सकते हैं। अब ऐसे में आखिर किस तरह से बचाव करके इसे बचा जा सकता है? देखिए नैना, अगर आपको ध्यान हो तो हमारे यहाँ भी जो नंबर ऑफ केसेस एक दिन में करीब 96,000-98,000 तक पहुँचे हैं जी। आप कैसे कह सकते हो कि उसमें ये वाला म्यूटेंट नहीं था? हो सकता है हो, कोई टेस्टिंग थोड़ी हुई सबकी। तो ये कहना कि ये अभी आ गया है, सितंबर से चल रहा है, हो सकता है ऑलरेडी आ गया हो और उसने जो अपना रूप दिखाना था वो दिखा चुका हो। ये तो अभी आपको 6 लोग पकड़ में आ गए हैं, बिल्कुल, ये भी और ज्यादा लोग है पकड़ लीजिए आप और उनको। तो जैसे अभी वो CSIR के डायरेक्टर जनरल कह रहे थे, वो बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव नहीं है। हमको जो बचाव के उपाय करने हैं वो निरंतर करने होंगे वैक्सीन आने के बाद भी। सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपने कही। कोई समझे कि वैक्सीन कल आ गई। हम अभी तक जो प्रिकॉशंस बरतते रहे हैं, हमें उन्हें और कंटिन्यू करना है, बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें।